निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निर्देशानुसार विकल्पों का चयन करें। ये पाठ हम लेके आए हैं उषा से। उषा के पद्यांश संबंधी या काव्यांश संबंधी सारे क्वेश्चन इसमें हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। एक रिवीजन आपका बहुत अच्छा चलेगा। प्राय नभ था बहुत नीले शंख जैसा, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो ये आपका सीबीएसई द्वारा आया हुआ सेट में एक गद्यांश था। तो इससे स्टार्ट करते हैं। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है? नीले सिल से, नीले शंख से, नदी के पानी से या फिर नीले आंचल से। तो नीले शंख जैसा बताया गया है, तो आंसर होगा इसका खा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, इसका हम व्याख्या जरूर पढ़ेंगे कि व्याख्या आपके अगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन ही आ गया तो आपको लिखने में बहुत सहूलियत होगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हैं। तो कविता में प्राय कालीन आकाश की तुलना नीले शंख से की है, क्योंकि प्रातःकालीन का आकाश बहुत गहरा नीला दिखाई देता है। उस समय सूर्योदय नहीं होता है, जिसका कारण आकाश गहरी नीलिमा लिए सुंदर प्रतीत होता है। कवि ने भोर के नभ को कैसा चौका बताया है? राख से लिपा चौका, गंदा पड़ा, खड़िया पोता हुआ या फिर बिखरा हुआ। तो राख से लिपा हुआ चौका। तो इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। अंधकार की कालिमा से युक्त आसमान में भोर का हल्का प्रकाश फैलाने से आसमान राख से लिपे गीले चौके के समान स्लेटी रंग का नजर आता है। नेक्स्ट है, लाल केसर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? प्रेयसी के लाल लाल गालों के लिए, पूजा के लिए लाए लाल चंदन के लिए, सुबह की लालिमा युक्त किरणों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सुबह की लालिमा युक्त किरणों के लिए इन्होंने लाल केसर का प्रयोग किया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। प्रातःकाल में नीले आकाश में छाई सूर्य की लालिमा युक्त किरणों को लाल केसर की उपमा दी गई है। काव्यांश में कहाँ की सुबह का गतिशील चित्रण किया गया है? गांव का, शहर का या का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो गांव का चित्रण किया गया है, आंसर होगा इसका का। उषा कविता में ग्रामीण दृश्यों जैसे लिपा चूल्हा नहीं है, यहाँ पर चौका होगा, स्लेट की कालिमा पर चौक के रंग मिलते अदृश्य नन्हे हाथ, नीले जल में झिलमिलाती सुंदरी जैसे शब्दों से सुंदर चित्रों का उकेरा गया है। उपयुक्त काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? दिन जल्दी ढलता है, भोर और बरखा, प्रातःकाल या फिर उषा। सिंपल है, उषा है। उपयुक्त काव्यांश उषा के पाठ से लिया गया है। अब इसका नेक्स्ट है, नील जल में या किसी की गौर देही जैसे हिल रही हो और जादू टूटा उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो पहला ये है कि गौरी देह के झिलमिलाने को किसके समान बताया गया है? तो नीले जल के समान, सुबह के सूर्य के समान, स्वच्छ वातावरण के समान, चमकते प्रतिबिंब के समान। तो सुबह के सूर्य के समान बताया गया है। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य के उदय होने पर, शाम के समय, फूलों के खिलने पर या चिड़िया के चहचहाने पर। तो सूर्य के उदय होने पर। नेक्स्ट इसकी व्याख्या में दे रखा है, सूर्योदय से पूर्व होने वाले अद्भुत दृश्य का जादू सूर्योदय होते ही समाप्त हो जाता है। भोर के समय आकाश में उत्पन्न रंग बिरंगे वातावरण को कवि ने किसकी संज्ञा दी है? इंद्रधनुष की, जादू की, छवाले की या फिर छलावे की या फिर ये सभी। तो जादू की संज्ञा दी है। तो सूर्योदय से पूर्व नीले आकाश में होने वाले पल पल बदलाव, मनमोहक दृश्य जैसे काली सिल का लाल केसर से धुला लगना, कभी राख से लिपा चौके के समान तो कभी जैसे गौरी देह के झिलमिलाते स्लेट पर प्रकाश की लाल खड़िया, नीले शंख समान आसमान दिखने जैसा, उपमाओं का कवि ने जादू की संज्ञा दी है। नील जल में या किसी की गौर देही जैसे हिल रही हो में कौन सा अलंकार है? अब आपको बताया गया है कि इसमें ये जो अलंकार है ना कि जैसे देने के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अब इसका हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। नील जल में या किसी की गौर देह झिलमिलाती देह जैसे हिल रही हो। पंक्ति में आसमान में फैले हल्के प्रकाश में किसी देह के होने की कल्पना की जाने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपयुक्त काव्यांश के रचयिता कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिराक गोरखपुरी, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह हैं इसके रचयिता। कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की? ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अलग से मैंने इसमें दिए हैं, तो पढ़ लेते हैं। भोर के समय वातावरण के रंगीन नीले शंख जैसे भुजा होने के कारण, कवि के नीले शंख का रंग पसंद होने के कारण, भोर के समय वातावरण के अनेक रंग बदलने के कारण, या नीले शंख के अतिरिक्त अन्य उपमा न मिलने के कारण। तो भोर के समय वातावरण का रंग नीले शंख जैसा भुजा होने के कारण बताया गया है, तो ये इसका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भोर के नभ का सुरमई रंग दर्शाने के लिए क्या उपमा दी गई है? लाल केसर से घुली सिल, या स्लेट का लाल सिल पर लाल खड़िया चौक, राख से लिपा चौका, या नीले जल में गौर वर्णन। तो इसमें है राख से लिपा चौका की संज्ञा इसमें दी गई है, तो थर्ड इसका आंसर होगा। चौके के गीले होने का क्या भावार्थ है? नए जीवन का उदय होना, वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना, या वातावरण में शुष्कता। तो वातावरण में नमी को उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? भोरकालीन उजाला को, भोरकालीन अंधेरा को, सायंकालीन अंधेरे को, या सायंकालीन सूर्य को। तो भोरकालीन अंधेरे को उजाला करते हैं, सुबह का ही बताया गया, तो भोरकालीन अंधेरे को बताया गया, तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले जल में उपमा के माध्यम से कवि किसे चित्रित कर रहा है? नीले स्वच्छ आकाश को, सुंदर स्त्री के रूप में, नीले रंग की सुंदरता को, या पानी के अनेक रूपों को। तो नीले स्वच्छ आकाश को इसमें बताया गया है, आंसर होगा इसका फर्स्ट। इस प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।